नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, 13 अगस्त को जो लाहौर में जनाब इमरान खान या उनकी पार्टी PTI ने एक जलसा किया और जिसके लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम से एस्ट्रो टर्फ भी हटा दिया गया, उसमें जनाब इमरान खान ने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की बड़ी तारीफ़ की। यहाँ तक कि उनका वीडियो चला के आवाम को दिखाया कि देखिए कैसे हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी रखते हुए सीधे सीधे अमेरिका और उसके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनको सामने बोल रहा है कि हमारी मर्ज़ी, हमारे मुफाद में अगर रूस से तेल लेना है तो हम रूस से तेल लेंगे। मतलब ये कि हिंदुस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो आज़ादाना है और पाकिस्तान की मतलब जनाब इमरान खान के कहने के मुताबिक अब नहीं है। अब इसको आप हकीकत की कसवटी पे परखें। जनाब इमरान खान कहते हैं मैं रूस गया था, रूस से तेल और गंदम गैस ख़रीद करने। आप गए थे 24 फरवरी को और उसी दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला भी कर दिया। अब ये साहब 24 फरवरी को गए थे और इनकी हुकूमत 9 अप्रैल को ख़त्म की गई। 1.5 महीने तक ये वज़ीर आज़म थे। एक तो जब इनका ये दौरा हुआ, दौरे के दौरान न कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, न ऐसा कोई जॉइंट कम्युनिके मुश्तरका एलामिया जो है बताया गया कि भाई पाकिस्तान को रूस तेल या गैस बेचेगा। क्या भाव में बेचेगा वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि क्या इस किस्म का कोई सौदा होने जा रहा था। इस किस्म का कोई एलामिया नहीं आया। अब साहब कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो रूस से ख़रीदता और हिंदुस्तान जो रूस से ख़रीद रहा है तो अच्छा कर रहा है। तो जनाब आप क्या कर रहे थे 1.5 महीने में जब तक आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे? आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब इसको आप एक दूसरे नुक्ते नज़र से देखिए। रूस तो बहुत दूर पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स डजंट सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्राम रशिया। ये अलग बात है, हिंदुस्तान फिर भी ले रहा है उसे, क्योंकि हिंदुस्तान को 40% कम भाव में दे रहा है रूस। अब इसका मुवाजना कीजिए, पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर है ईरान। ईरान से तो आराम से ये ख़रीद सकते हैं तेल भी गैस भी, और दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा जो है ना पैदा करने वाला है तेल और गैस ईरान। उसके बावजूद पाकिस्तान ईरान से न तेल लेता है न गैस लेता है। अब ज़रा इसका जवाब दीजिए, आप ईरान से क्यों नहीं लेते? क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका की पाबंदियां लगी हैं, और अगर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हैं नहीं ले सकते तो फिर अगर रूस के ऊपर भी पाबंदियां हैं तो फिर आप कैसे ख़रीदते? ये है पाकिस्तान की आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ। हकीकत में न वो पहले लेना चाहते थे न अब, क्योंकि वो अमेरिका से अब भी डरते हैं। और ये उनका कहना जो कि भाई फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, हमें अमेरिका से दोस्ती चाहिए ग़ुलामी नहीं, ये सब रेटोरिक है, एक किस्म की स्लोगनियरिंग है, नारेबाजी है और कुछ नहीं। नाज़रीन, हमने कल आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया का जो $3 बिलियन का एक डिपॉज़िट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास,
اور جو میچور ہو گیا تھا وہ اس نے رینیو کر دیا ہے، یعنی ابھی پاکستان کو فی الحال وہ واپس نہیں کرنا ہے سعودی عربیہ کو۔ اب یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز پہ اس کا اثر پڑنے لگا ہے۔ اس کی وجہ سے IMF کا لون ریلیز ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسہ آئے گا، ورلڈ بینک سے پیسہ آئے گا، اور بھی دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں نا، وہ بھی دینے لگیں گی، کیونکہ اس طرح سے دنیا کے الگ الگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا پاکستان کے اوپر اعتماد بنتا ہے۔ اب یہ جو خیر سگالی کا قدم لیا ہے سعودی عربیہ نے، تو اس کے اقبال کے طور پر جناب شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے فون پر محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں، ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے، اور ڈی فیکٹو رولر وہی ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب تو ریٹائر ہی ہیں سمجھ لیجئے۔ تو محمد بن سلمان کو فون کر کے شہباز شریف نے اپنی مطلب ان کا شکریہ ادا کیا اور گریٹیچیوڈ کا مطلب اظہار کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ جو لون ہے، مطلب لون بولیے یا ڈپازٹ بولیے، اس کو آپ نے رینیو کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شہباز شریف نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ پہلے بھی جب وہ اپریل میں گئے تھے وہاں پر عمرہ کرنے، تب بھی انہوں نے محمد بن سلمان کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس وقت MBS نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن ابھی کل پاکستان کا جو پرسوں 14 تاریخ کو جو یوم آزادی تھا، تو جناب شہباز شریف نے ان سے بات کی MBS سے اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور جب ان کو پھر سے بولا کہ آپ پاکستان آئیے، تو انہوں نے اس بات پر آنے کا اقرار کیا اور کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اب یہ جو ہے نا افسران آپس میں مل بیٹھیں گے اور MBS کے پاکستان کے دورے کی تاریخ کا تعین ہوگا۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں پاکستانی روپے کا بھاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب سے یہ IMF کا لون ملنے کی امید بندی ہے، یا یہ سعودی عربیہ کا ڈپازٹ رینیو ہوا ہے، ابھی آج صبح 214 روپے تک پہنچ گیا۔ آپ کو اس کا علم تو ہوگا ہی کہ چند روز قبل تک، جب تک اس بات کا کوئی امید نہیں تھی کہ کب آ رہا ہے IMF کا لون، تو 240 سے بھی تجاوز کر گیا تھا پاکستان میں ڈالر کا ریٹ۔ اب وہ آج صبح 214 روپے کے آس پاس گھوم رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ ایک مرتبہ IMF کا لون آ جائے تو یہ 200 سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے مرکزی وزیر جاوید لطیف نے کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ آئندہ مہینے یعنی ستمبر کے مہینے میں جو نون لیگ کے سپریمو ہیں نواز شریف، جو کہ سیلف امپوزڈ ایگزائل میں لندن میں رہ رہے ہیں، وہ ستمبر میں واپس پاکستان آ جائیں گے، اور ان کے اوپر جو لائف ٹائم بین لگا ہوا ہے نااہلی کا، اس کو بھی ہٹانے کے لیے قانونی جو ترمیمات چاہیے اس پہ غور ہو رہا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے ایسے قوانین پاس کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کو یاد رہے کہ پاناما کیس کے دوران جسٹس ثاقب نثار نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت جناب نواز شریف کو عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا، اور یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی وہی ہے جو 1978 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس انوار الحق تھے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء لانے کی تائید کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اسلام میں بھی سور کا گوشت کھانا بھی حلال ہے اگر کوئی ضرورت پڑے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں مارشل لاء ویسے تو آئین کی 6 آرٹیکل کے تحت اس کی سزا موت ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے
मार्शल लॉ भी उन्होंने कानूनी करार दिया था। और इसी नज़र ज़रूरत को लेकर जस्टिस साकिब निसार ने नवाज़ शरीफ के ऊपर उम्र भर की ला अली का हुक्म लागू कर दिया था। अब वो सितंबर में वापस आ जाएंगे। हकीकत क्या है कि इमरान खान जब से उनको हुकूमत से हटाया गया है और उन्होंने धड़ाधड़ ये जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं, और उनका जो हदफ है या निशाना है वो है अमेरिका। और पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट जो है ना वो अपनी इंतहा पर है। इसीलिए उनके इन मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की वजह से और अमेरिका को गालियां देने की वजह से उनकी मकबूलियत में पे दर पे या लगातार रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इमरान खान की मकबूलियत को काउंटर करने के लिए नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान वापस आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब सब कॉन्टिनेंट में या बड़े सगीर में सिर्फ पार्टी या पॉलिसीज़ प्रिंसिपल्स काम नहीं करते, यहाँ पर शख्सियत अपना असर दिखाती हैं। और हमेशा ही जैसे पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुआ करता था, हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी था, और आजकल नरेंद्र मोदी है। तो ये शख्सियत भी आवाम को अपनी तरफ खींचती हैं अपनी करिश्मा की वजह से। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप है, नून लीग जो है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाएं और इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत पे रोक लगा सकें। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि ये जो 8 तारीख को इंटरव्यू दिया था शहबाज गिल ने, जो उकसाया था फ़ौज के लोअर काडर्स को, और उसके बदले में फिर शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया। आजकल वो जुडिशल कस्टडी में है। और उसके साथ साथ वो ARY न्यूज़ पर, जिस पर ये प्रोग्राम चलाया गया था, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो उसके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में ARY वालों ने रिट पिटीशन फाइल की कि ये कानूनन ये पेमरा को ये हक़ नहीं पहुंचता। तो अभी पेमरा ने अपने जवाब में कहा है कि हमने तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये तो उन्होंने खुद ही अपनी नशरियात बंद कर दी हैं। जब उन्होंने ये स्टैंस लिया पेमरा ने, यानी पेमरा कल भी बताया था पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने जब ये स्टैंस लिया तो ARY के जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर पेमरा को एक ऐसा लेटर देना चाहिए कोर्ट को, कोर्ट के रजिस्ट्रार को, कि भाई हमारी तरफ से ARY न्यूज़ की नशरियात पर कोई पाबंदी नहीं है और वो चाहें तो अपनी नशरियात रिज्यूम कर सकती हैं, और उसकी फिर कापी केबल ऑपरेटर्स को भी दे दी जाए ताकि वो बिना किसी डर या बिना किसी खौफ के ARY की न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग फिर से शुरू कर सके। नाज़रीन, हमने कल भी बताया था शहबाज शरीफ ने 14 तारीख को आवाम से ख़िताब किया पाकिस्तान के 76वें योम आज़ादी पर, और उसमें उन्होंने इस बात का फिर से रिटेरेट किया या याद किया कि पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को एक किस्म का चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ना उस पर दस्तखत करनी चाहिए, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए। अब ये क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? पहले क्या है, जब 2 पार्टियों की हुकूमत चलती थी पाकिस्तान में, एक दौर में नून लीग का नवाज़ शरीफ आता था, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर आती थी, और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ एकदम वेनोमस प्रोपेगेंडा करते थे। तो फिर उन्होंने 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठकर वो आपस में सलाह मशवरा करके और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे कि आज के बाद हम एक रेड लाइन क्रिएट करेंगे कि उसके बाहर नहीं जाना है, भले ही कितनी दुश्मनी क्यों न हो एक दूसरे के ख़िलाफ़। अब इसी तरह
शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, अब ज़ाहिर है उसमें इमरान खान की पीटीआई भी आ जाती है, उनको बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे दस्तखत करने चाहिए। पहले तो मतलब डिवाइस करना है, बनाना है, फिर उस पे दस्तखत करने हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इमरान खान इस बात के लिए राज़ी होंगे। और इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1-1.5 महीना पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान की मुआशी हालात पर गौर व फिक्र करने के लिए। उसमें पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल भी था, और वो जो हफीज़ शेख हैं इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट, उनको भी बुलाया था, खाने पे बुलाया था। और परवेज़ खटक जो पीटीआई के दौरान पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना हुआ करता था कि आप तीनों मिलकर पाकिस्तान के लिए भाई पॉलिसी बनाइए इकोनॉमी की, ताकि पाकिस्तान को आइंदा जितना हो सके जल्द से जल्द मुआशी दलदल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन उस वक्त परवेज़ खटक ने सीधा सीधा बोल दिया था कि जब तक हम हुकूमत में नहीं हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यानी उनका मतलब एक्सक्यूज़ यही था कि अगर हम पाकिस्तान की मदद करेंगे तो तभी करेंगे जब हम पावर में होंगे, नहीं तो अगर उसके बिना अगर पाकिस्तान किसी भी दलदल में डूबता है, बर्बाद होता है, तो लेट इट बी। ये तो है इमरान खान और उसकी पार्टी का, उनकी जो पॉलिसियाँ या नज़रिया। तो अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे इमरान खान दस्तखत करेंगे या उसके लिए मिल बैठेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ, प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।